जी नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे देश में बज चुका है। फरीदाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं कि कौन कौन दिग्गज मैदान में होंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बहुत पहले घोषित कर दिया, कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। और कांग्रेस क्या और भी कोई पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, कोई भी पार्टी अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई है। हालांकि कल ही बसपा ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं और आज मेरे साथ एक और कैंडिडेट हैं। कौन सी पार्टी से हैं और कैसी इनकी तैयारी है, बात कर लेते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को, फरीदाबाद पलवल के निवासियों को, सभी को धन्यवाद देता हूं और नवरात्र महीने का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से आपकी दावेदारी बहुत मजबूत है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारी दावेदारी मजबूत है इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि फरीदाबाद लोकसभा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। जिस भ्रष्टाचार को देखते हुए जनता के बीच हम पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का जो है चारों तरफ जो है सुनने को आ रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और दोबारा उनको जो है सत्ता में नहीं ले आना चाहती है पब्लिक, और पब्लिक ये कह रही है कि हम आपका खुल के समर्थन करेंगे। हर पार्टी बीजेपी की खिलाफत कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लो, बहुजन समाज पार्टी कर लो या अन्य दल कर लो, किसी की भी बात करो तो बीजेपी का ही विरोध करते हैं सब लोग। बीजेपी से ज़्यादा डर है क्या? देखिए, बात डर का नहीं है। बीजेपी सत्ता में रही है, मोदी जी के नाम पर बीजेपी को चांस दिया है जनता ने। 2 पंचवर्षीय योजना 10 साल हो गए हैं, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। जब भी कुछ हुआ है, बड़ा चीज़ हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। जनता को एक बार चांस दिया गया था बीजेपी को, तब ये बताया गया था कि इस बार नहीं हो पाया है पूरा, हम विकास नहीं कर पाए थे, 5 ही साल का समय था हमारे पास, बट अगली बार हम इस बार जो है हमें जिताओ। हम जिताने के बाद अगली बार जब तीसरी बार चुनाव मांगने, वोट मांगने आएंगे, चुनाव में आएंगे, तो हम पूरे विकास को कर चुके होंगे। चारों तरफ रोड, नाली, पक्की सीवर, सभी चीज़ कंप्लीट कर देंगे, तभी हम वोट मांगने आएंगे। ये बीजेपी के सांसद का आश्वासन था जनता के बीच में। अब इसके उपरांत आज तक 10 वर्ष बीत चुके हैं। आज तक फरीदाबाद में आप भी रहते हैं, फरीदाबाद में इतनी जनता रहती है। किसी एक बच्चे से पूछेंगे कि क्या फरीदाबाद में कोई एक गली, एक नुक्कड़, एक मोहल्ला, कोई भी कहीं पर एक विकास हुआ है क्या? तो हर आदमी का यही शब्द रहेगा, नहीं। तो जनता भी ये कहती है कि हमारे साथ छल किया गया है बीजेपी के नेताओं द्वारा, चाहे वो सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, पार्षद रहा हो, उनके द्वारा छल किया गया है। इसलिए हम आज जो है उनको छल का जवाब छल से ही देंगे। आप छल की बात कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, और यहाँ फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार 10 लाख पार। हम कह रहे हैं वो 10 लाख पार कर ले, सिर्फ जमानी जुमला है। जब समय आएगा, वक्त आएगा, हम उनको वो भी बताएंगे आप 10 लाख पार कर रहे हो कि 2 लाख पार कर रहे हो। इतना पहली जीत 4.5 लाख की थी, दूसरी जीत 6.5 लाख की, तो अब की बार वो दावा कर रहे हैं कि 10 लाख पार होगा। हम कह रहे हैं कि आए, मैदान में आए, सामना होगा। इसके बाद आपको पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि वो 10 लाख पार करते हैं कि 2 लाख पार करते हैं। 2 लाख की बाउंड्री नहीं पार करने देंगे। जनता का जो हुजूम है ना, वो यही कह रहा है कि 2 लाख भी तो मैं बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, शायद वो 20,000 में ना सिमट जाए। ये होगा आंकड़ा उनका। 20,000 से जीत की बात कर रहे हैं। 20,000 हार की, 20,000 टोटली। जमानत बचानी मुश्किल पड़ेगी इस बार। जमानत बचाने के लिए उनको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि हम किसी के बारे में क्या बोलें, जनता समय आने के बाद किसको कैसा जवाब देना है वो उसको जवाब देगी। फिलहाल मैं जनता से यही आग्रह और निवेदन करूँगा कि फरीदाबाद का समुचित विकास चाहते हैं तो एक बार किसान मजदूर संघर्ष पार्टी से शिवनारायण बाबा दुबे को ये मौका दें, सेवा करने का अवसर दें। हम सभी भ्रष्टाचारियों को ये बताएंगे कि फरीदाबाद के अंदर विकास कैसे किया जाता है और विकास कैसे होता है। ये जनता को आश्वासन दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ जनता तक। अगर हमारी बात जहाँ कहीं भी पहुँचती है, इस पर अमल करें। एक बार मौका दें। किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के 144 लोकसभा पे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। वो उनकी किस्मत के ऊपर है कि कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन इतना मैं चैलेंज जरूर करूंगा कि 10-12 लोकसभा प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे। आप कह रहे हैं कि जी बीजेपी की हालत ख़राब है, लेकिन दूसरे पार्टी वाले तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए, दूसरे पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर हो या ना हो, हम उनकी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हो सकता है कि वो कैंडिडेट उनको मिल ही ना रहे हों। फिलहाल लड़ाई में यहाँ जो कैंडिडेट देखे जा रहे हैं, किसान मजदूर संघर्ष पार्टी के सीधे सामना बीजेपी से होगा, और दूसरा तीसरा यहाँ कोई अभी गणना में नहीं है और ना ही देखने को मिला है। तो किशन पाल गुर्जर जी से शिवनारायण बाबा दुबे का आमना सामना होगा, और आपकी बार उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारी ईमानदारी में क्या है और उनके काम करने के क्रियाओं में क्या मिल रहा है। हम ये चाहते हैं कि वो आए, खुल के सामने आए, हम शांतिपूर्वक चुनाव लड़ेंगे। धन हमारे पास है नहीं कि हम धन लुटाते चलेंगे और लोगों को खरीदेंगे। लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि जिसने हमारे साथ छल किया, हम उसके साथ छल ही करेंगे। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि जनता के बीच में वो आए, अपना प्रचार प्रसार करें, और चारों तरफ तिरस्कार हो रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं मंत्री जी को, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गांव से बहिष्कार किया जा रहा है। यहीं की धरती उनकी है, यहाँ के मंत्री वो हैं, उनका बहिष्कार कर रही है पब्लिक। मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, आप नहीं सुन रहे। बाबा दुबे जी की तैयारी कैसी है? देखिए, मेरी तैयारी तो आज 2 साल से मैं इस क्षेत्र पे लगा हूँ, और फरीदाबाद लोकसभा में लड़ने की मैं इच्छा नहीं रख रहा था, लेकिन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान प्रसाद मिश्रा जी ने बोला, आदेश दिया कि नहीं, आपको फरीदाबाद का लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो 6 महीने पहले से ही हम लग गए हैं फरीदाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। तैयारी कैसी है, वही पूछा। तैयारी हमारी बिल्कुल एकदम सुदृढ़ है, और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ के चुनाव जीतेंगे भी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को फरीदाबाद से ख़त्म करना है, पहला मुद्दा है। दूसरा, बिगड़ी हुई व्यवस्था को यहाँ सुचारू रूप से चलाना है, और जो प्रवासियों के साथ में जो यहाँ जाती हुई है, कच्ची कॉलोनी वासियों के साथ में जो जाती हुई है, कच्ची कॉलोनियों को बस एक झूठा आश्वासन दिया गया है नारियल फोड़ फोड़ के। उस नारियल की गिनती की जाए तो कई लाख नारियल टूटे हैं फरीदाबाद और पलवल में, लेकिन रोड आज तक एक भी नहीं कंप्लीट हुई है। आपकी नज़र में कहीं पर एक रोड कंप्लीट हुई हो फरीदाबाद में, तो आप भी बता सकते हो कि यहाँ पर रोड कंप्लीट हुई, आप कैसे करो? एक भी नहीं हुई है। हमें दिखाया तो सही, एक सीट कम से कम कंप्लीट एक रोड हुई। कोई भी नेता नहीं दिखा सकता, कोई भी ऐसा पार्षद और सांसद विधायक नहीं बता सकता बीजेपी का कि हमने एक रोड कंप्लीट किया है। आज आप एक रोड कंप्लीट की बात कर रहे हैं, पूरा 28 सेक्टर चमकाया हुआ है। 28 सेक्टर कोई मतलब सेक्टर तो सेक्टर है, उस तो हुड्डा का है, उसको सांसद और विधायक थोड़ी चमकाते हैं। ये चीज़ तो उसे बताए ना। अब आप ये कहेंगे ओवर बन रहा है, फ्लाईओवर मंत्री जी ने बना दिया क्या? ये तो नेशनल हाईवे का काम है। नेशनल हाईवे माननीय नितिन गडकरी जी ने वो काम किया है, उस चीज़ को सुचारू रूप से चला रहे हैं। नितिन गडकरी जी की सरकार कौन सी है? देखिए, बीजेपी के सरकार में सारे नेता बुरे हैं। बीजेपी की सरकार में काम तो हुए हैं हाईवेज वगैरह के। भाई, हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ फरीदाबाद के मूल निवासी हैं। फरीदाबाद के बारे में हम बात करते हैं। फरीदाबाद में कौन सा ऐसा रोग लगा था? क्या फरीदाबाद में पैसा नहीं आया है? क्या फरीदाबाद वालों को लिए पैसा है ही नहीं? सरकार के पास ही फंड नहीं है, तो वोट मांगने का अधिकार बीजेपी वालों को कहाँ से आया है? क्या फरीदाबाद में हाईवेज नहीं बने? फरीदाबाद में कोई हाईवे नहीं बना है। आज इतनी यफंजी बन रही थी, यफंजी भी सब आधी थी ऐसी पड़ी हुई है। और बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ तक का जो है, इतने फ्लाईओवर बने हुए हैं, सारी रेड लाइट्स खत्म हो गई, और आप कह रहे हैं जो फ्लाईओवर नहीं बना। वो नेशनल हाईवे का काम है, जिसकी आप समीक्षा दे रहे हैं हमें, वो नेशनल हाईवे है। NH2 हुआ करता था, अब उसको NH91 बना दिया गया। ठीक है, वो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे और स्टेट गवर्नमेंट में और इनकी प्रावधान में जमीन आसमान का अंतर होता है। नेशनल हाईवे कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है ना। केंद्र सरकार नहीं बनाती है। नेशनल हाईवे का एक टेंडर होता है, जिस टेंडर के तहत वो बनाया जाता है, उस पर जो है टोल कंट्रोल कौन करता है? पब्लिक टोल टैक्स क्यों देती है? कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार करती है या कोई और? केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन पब्लिक से टोल टैक्स कितना लिया जाता है? जो अभी इलेक्शन है वो केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है? केंद्र सरकार का ही इलेक्शन है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाईवे बनाए, केंद्र सरकार का इलेक्शन है, फिर केंद्र सरकार को वोट क्यों ना दिया जाए? केंद्र सरकार को वोट दिया जाए, लेकिन भ्रष्टाचारी को वोट ना दिया जाए। हम कहते हैं केंद्र सरकार को वोट दो, लेकिन मोदी के नाम पे वोट जाना चाहिए। बिल्कुल, मोदी के नाम पर गई थी, 2 बार दिया गया है, एक बार नहीं दिया गया। पब्लिक ने 2 बार मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, और दोनों बार पब्लिक के साथ में धोखा हुआ है। तो इस बार पब्लिक भी अपनी मर्जी का करेगी। कितनी बार मोदी का देखेगी? अगर आपकी बार पब्लिक ने मोदी के मुंह देख के वोट डाल दिया, तो शायद है कि नरक ही बना रहेगा।
कभी इलाके के काम तो राज्य सरकार के होते हैं ना, केंद्र सरकार के कहाँ होते हैं सर? केंद्र सरकार का होता है, सांसद का होता है, विधायक का होता है, पार्षद का होता है। ये किसने कहा आपसे कि केंद्र सरकार के ही सब होते हैं? केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं होता स्टेट में। स्टेट में यहाँ पर सांसद जो है सर्वोपरि होता है और सांसद के अधीन सभी काम होते हैं। यहाँ विधायक का रोल बहुत थोड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विधायक का रोल होता है, यहाँ पर सांसद का मेन रोल होता है। तो सांसद जब विकास ही नहीं कर रहा है तो सांसद ही खत्म कर दे, फिर विधायक अपना भेज दे कि बीजेपी वोट लड़ने के लिए, कांग्रेस भेज दे, बीजेपी वोट भेज दे, तो उनके विधायक लड़ा करेंगे, फिर सांसद की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? हम लोग जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जनता अपने दिल और दिमाग से सोच के बताए कि अगर बीजेपी के सांसद ने, विधायक ने, पार्षद ने फरीदाबाद का विकास किया है तो मुझे जनता वोट ना दे, मुझे ना चुने, बीजेपी वालों को वापस चुन ले। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, फरीदाबाद में भ्रष्टाचार हुआ है, तो कभी भी ये गलती जनता ना करे कि दोबारा उस भ्रष्टाचारी को, किसी भी भ्रष्टाचारी को, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, मुझे भी चुनने का अधिकार, तीसरा चांस देने का अधिकार जनता को नहीं होना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। आपकी पार्टी का कोई स्पेशल कोई मैनिफेस्टो आया है जो कि अब देशवासियों को समझ में आया कि आपको उस मैनिफेस्टो को देख करके जो है वोट दें? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो आया हुआ है, हमारे बाकायदे हम पम्पलेट में उसको प्रिंट कराए हुए हैं। जनता के मेन चीज़ सबसे बड़ा है कि हमारा जो है मैनिफेस्टो है कि हम देश के अंदर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की ही लड़ाई किसान मजदूर संघर्ष पार्टी लड़ रही है और देश के किसानों की हित की लड़ाई लड़ने के लिए किसान मजदूर संघर्ष पार्टी आई है। और देश के मज़दूरों के लिए, आज मज़दूरों की जो दयनीय स्थिति है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे चल रही है, उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने तो पूरी रोज़गार ही ख़त्म कर दिए हैं। रोज़गार नाम की तो चीज़ ही नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम 2 करोड़ रोज़गार जो है हर साल दिया करेंगे। हर साल देने की तो बात छोड़ दो, 2014 से लेकर के अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा रोज़गार हर साल ख़त्म हो रहे हैं। लोग जो है कुलचे बेचने पर आ गए हैं। जो कंपनी चलाते थे, आज मैं आपको दिखाऊंगा कहीं पर कि छोले कुलचे बेच रहे हो। ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है। रोज़गार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सुरक्षा व्यवस्था कोई नहीं सुदृढ़ रह गई है भारत देश के अंदर। जब शासन प्रशासन मिलके आज जो है भ्रष्टाचारी के साथ सही हिसाब किताब करना चाहिए। केंद्र सरकार उस चीज़ को देखे। जनता का काम है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से। आप सबसे बड़ा मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए, हमारा प्रतिद्वंदी तो वही है जो भ्रष्टाचार किया हो। जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया वो मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है। हम अपना प्रतिद्वंदी भ्रष्टाचारी को मान रहे हैं। जो भी जितने भी उम्मीदवार हैं सारे प्रतिद्वंदी हैं, उनमें से सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? देखिए, हमारा प्रतिद्वंदी तो मैंने बताया ना आपको कि जिसने भ्रष्टाचार किया है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में शासन सत्ता में बैठा है, वही हमारा प्रतिद्वंदी है। बीजेपी के अलावा किसान मजदूर संघर्ष पार्टी की प्रतिद्वंदी अभी कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही बरोबरी कर पाएगा। अंतिम सवाल, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? हमारा चुनाव प्रचार बढ़िया चल रहा है। हम सभी क्षेत्र में बदरपुर बॉर्डर से लेकर के होडल तक दिन रात एक कर दिए हैं। लोगों में पहुंच रहे हैं, लोगों का आश्वासन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। जनता यही कह रही है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हमें यहाँ का शासन व्यवस्था बदलनी है, इसलिए जनता हमारे साथ है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे साथ न्याय करेगी और हम जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। सुचारू रूप से फरीदाबाद और पलवल की जनता को हर वो विकास करके दिखाएंगे जो इन बीजेपी के नेताओं ने जिस विकास को दबा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।